Hello. Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज का हमारा विषय है विद्यापति की काव्य भाषा। विद्यापति यूं तो मिथिला कवि कहे गए, मैथिल कवि के रूप में उनको सर्वत्र पहचान मिली। उनकी पदावली की भाषा मैथिली है और वह अपनी इस भाषा के रूप में आश्वस्त भी रहे। उन्हें इतना आत्मविश्वास रहा है अपनी भाषा को लेकर कि प्रारंभिक कृति कीर्तिलता में उन्होंने यह तक कह दिया है कि बालचंद विद्यावई भाषा दूलही लग गई दुर्जन हासा, अर्थात बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा को दुर्जन उपहास भी नहीं दे सकते। इसी तरह एक स्थल पर उन्होंने यह भी कह दिया है कि महु और बुद्धि कुसुम रस कव्य कलाऊ शैली, अर्थात केवल मधुकर ही कुसुम रस के स्वाद को जान सकता है, उसका आस्वादन कर सकता है। जैसे काव्य रसिक ही काव्य कला के मर्म को समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। और एक स्थान पर उन्होंने यह भी कहा है, अलग अलग रूप में भाषाओं का वर्णन करते हुए एक पंक्ति यह भी कही है, तै तैसन जंपो अवहट्ट, अर्थात मैं अवहट्ट में सृष्टि करता हूं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो उनकी पदावली की भाषा है, भले ही उसमें पर्याप्त विवाद चलते रहे हैं, लेकिन विद्यापति की पदावली में संस्कृत अपभ्रंश, ब्रजभाषा, नेपाली, बंग, प्रांतीय, उड़िया, असमिया आदि विभिन्न शब्दों का और उनके अनेक कारकों के रूप में एक साथ साथ मगही, भोजपुरी जैसी उपभाषाओं के जैसा बड़े साफ और सहज ढंग से प्रयोग हुआ। उस प्रयोग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भू परिक्रमा पुस्तक के अवलोकन से विद्यापति के भौगोलिक ज्ञान और परिभ्रमण दोनों का ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस रूप में यह तो अपने आप में जाहिर है, यह स्पष्ट है कि स्थानों पर भ्रमण का जो क्रम है वो एक कवि की लेखनी को अनेक प्रकार के शब्दों से, भाषाओं से और अनेक प्रकार के भावों से भर देता और भाषा के अनुशीलन का जो प्रभाव है उसे भूल जाने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता। हाल तक बंगला के विद्वान विद्यापति को बंगला के रचनाकार के रूप में घोषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर विद्यापति जी की काव्य भाषा पर एक गहरा अध्ययन किया जाए तो बंगाली वैष्णव भक्त कवियों ने विद्यापति के पदों को कीर्तन का विषय बनाया और उन्होंने वैसे ही भाव तथा भाषा के आधार पर काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। इस काव्य शैली की भाषा बंगला से कुछ भिन्न थी, अतः उसे ब्रजमूली नामक रूप में भी अभिहित किया। कुछ समय तक यही भाषा बंगाल की साहित्यिक भाषा रही और आधुनिक कवि रविंद्रनाथ भी इस प्रवाह में बढ़ने लगे। तो इस प्रकार विद्यापति बंग साहित्य के भी आदि कवि बने, किंतु किसी विद्वान ने यह जानने का प्रयत्न कभी नहीं किया कि ब्रज बोली ब्रज भाषा की एक शाखा है या ब्रज भाषा मिश्रित एक बंगला का रूप या इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी है और बंगला, ब्रज आदि की भांति यह एक प्राचीन भाषा है। यूरोप के विद्वानों ने इस ब्रज बोली को हिंदी की ओर उन्मुख पाया तो उन्होंने बंगला को हिंदी की उपभाषा घोषित कर दी, किंतु बंगाली विद्वानों को यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई, क्योंकि उनकी दृष्टि में बंगला भाषा का साहित्य अन्य प्रांतीय भाषाओं की अपेक्षा बहुत अधिक समृद्धि को प्राप्त है, अतः उसे उपभाषा मानना उनको खटकने लगा। इस दृष्टि से अनेक प्रकार के शोध कार्य हुए, अनेक प्रकार के निष्कर्ष सामने आए। जो परिणाम निकले उनमें विद्यापति की भाषा ना तो बंगला से हुई और ना ही ब्रज भाषा, वरन 500 वर्ष पूर्व की स्वतंत्र मैथिली भाषा ही प्रमाणित हुई। तो मैथिली तथा बंगला का जन्म मागधी और प्राकृत से माना जाता है। दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि बौद्ध तथा जैन
धर्म की पुस्तकें अर्ध मागधी से प्रभावित मागधी में लिखी गई हैं। कहने का अभिप्राय यह भी है कि बिहार प्रांत की भाषा मैथिली पश्चिम प्राकृत, अर्ध मागधी और कुछ सीमा तक शौर सैनी में प्राकृत से प्रभावित होती रही और उसके विरुद्ध बंगला इस प्रभाव से दूर रही। उसका विकास विशुद्ध मागधी से हुआ, इसलिए मैथिली और बंगला दोनों बहनें होते हुए भी आपस में अनेक प्रकार से भिन्नता को धारण करती हैं। मैथिली हिंदी से अपने संपर्क स्थापित कर बैठी और वर्तमान में मैथिली हिंदी से बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित भी हो गई। आजकल मिथिला प्रांत की भाषा हिंदी ही है। जब तक बंगाली विद्वान इस परिणाम पर नहीं पहुंचे थे, तब तक विद्यापति की भाषा में बंगला के उच्चारण घटे जा रहे और उनके अनुरूप ध्वन्यात्मक तथा रूपात्मक परिवर्तन हो रहे। नागेंद्र नाथ गुप्त द्वारा संपादित पदावली में यह बात कही गई है कि इस बात का अध्ययन भी हुआ है कि सुन सुन ए सखी कहन न होई, राही राही कहे तन मन को। अर्थात यहाँ पर सुन सुन के स्थान पर सुन सुन कर दिया गया है। बंगला उच्चारण के अनुसार यह परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार रूपात्मक परिवर्तन भी किए गए हैं। नंदन का नंदन, कंधे भरी तरुतरे। इसी रूप में घिरी घिरी मुरली बजा। इस पंक्ति में कदम्ब क के स्थान पर कदम्बरी कर दिया गया है। रा बंगला में संबंध कारक की विभक्ति है, जो संज्ञा तथा इसके सर्वनाम के साथ सर्वत्र लगाई जाती है। इसके विपरीत मैथिली संज्ञा के साथ सदैव संबंध कारक में का विभक्ति लगाती है और रा केवल सर्वनाम के साथ लगाया जाता है। ठोस तथ्यों के आधार होने के कारण यह बात उक्त रूप में कही जाती है, जो अनेक प्रकार की भूलें हैं वो नहीं दिखाई देती। हिंदी साहित्यकारों ने अंततः विद्यापति को हिंदी में इसलिए अपनाया कि उनकी भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं से प्रभावित रही और आज मिथिला की साहित्यिक भाषा हिंदी के रूप में सुशोभित होती है। थैंक यू।